आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड्स ऑफ बायोमास। ठीक है जी। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पैरामिड्स हमारे पास क्या होते हैं। पैरामिड्स में हमारे पास होते हैं डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, और उसके अलावा जो है फिर कंज्यूमर को फिर हम फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास फिर ये पैरामिड्स बन जाते हैं बायोमास के। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि बायोमास क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले हम बायोमास को डिफाइन करते हैं। बायोमास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल अमाउंट, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये जी हमारे पास है टोटल अमाउंट। ठीक है जी। किस चीज़ का अमाउंट? अमाउंट ऑफ लिविंग। ठीक है जी। लिविंग मीन्स जानदार। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं लिविंग और या ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है जी। ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर किसी भी इकोसिस्टम में हो, ठीक है जी, ये सारा का सारा किस में हो हमारे पास, ये एक इकोसिस्टम में हो। ठीक है जी। इकोसिस्टम आपको पता है, इकोसिस्टम जो है हमारे पास कि किस तरह जो है ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया है। और इसके अलावा इकोसिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि इंटरेक्शन है बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी बायोमास के बारे में कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद हो। ठीक है जी। एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में। ठीक है, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बायोमास। ठीक है जी। अब पैरामिड ऑफ बायोमास क्या, या इकोलॉजिकल पैरामिड ऑफ बायोमास क्या है जी, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम ग्राफ वाइज क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, इस पैरामिड को, कि हमारे पास किस लेवल पे कितनी तरह की या कितने अकसाम की या कितना टोटल बायोमास जो है वो मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, बायोमास की। ठीक है जी। बायोमास, अब आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर है किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी वक्त पे। ठीक है जी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास की, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। किसी यूनिट एरिया में कितना बायोमास मौजूद है एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, मुख्तलिफ ट्रॉपिक लेवल पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी pyramid ऑफ बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये कहा जाता है कि जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होती है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, तो उसको लिमिट कर दिया जाता है बाय अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी बाय द लेवल बिलो। ठीक है जी। कि मतलब यह है कि जो एनर्जी हमारे पास मौजूद है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है जी, किसी भी एरिया में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो हमारे पास एनर्जी मौजूद है, उसको लिमिट कर देता है उस एनर्जी को कौन, कि जो उससे निचले का जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है। ठीक है जी। अब ये हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी, जैसे हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनर्जी, ई एन, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज ENERGY। एनर्जी जो है जब ये लॉस्ट हो जाती है जी, ठीक है जी, किस तरह कि जब एनर्जी फ्लो करती है हमारे पास एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में। ठीक है जी। जब ये क्या करती है, एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल या वन ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, जब किसी ट्रॉपिक लेवल से वो दूसरे लेवल में जाती है, किसी दूसरे लेवल में, तो दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में या किसी भी, या दूसरे लेवल आप दोनों से कह सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। इसके अलावा जो है हम ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास हाई ट्रॉपिकल हो, ठीक है जी, क्या हो हमारे पास, जो हमारे पास सबसे हाई होगा, ठीक है, जो जो पैरामिड में सबसे टॉप पे होगा, ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई ट्रॉपिक लेवल। ठीक है जी। अब इस हाई ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है, ENERGY, एनर्जी जो है वो क्या होती है, लेस होती है। ठीक है जी। क्यों? कि बायोमास जो होता है वो कम होता है। ठीक है, लेस या लो
हम इसे लो लिख लेते हैं, लो बायोमास की वजह से। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पिरामिड है किस चीज़ का, बायोमास का। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जो हमारे पास इकोलॉजिकल सॉरी जो है पिरामिड ऑफ बायोमास है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल क्या होता है, ग्राफ होता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्राफ होता है किस चीज़ का, बायोमास का। इसके अलावा जो है, अगर हम यहाँ जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ की एग्जांपल है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है जी, ने लिख लिया, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिज्म अरेंज हुए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि जब हम इस पिरामिड में, जैसे कि हमारे पास ये पिरामिड्स के डिफरेंट लेवल मौजूद हैं, कि जब हम हाई लेवल पे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास हाई लेवल है, तो ग्रेजुअली जो है, जो एनर्जी है, जो बायोमास है, वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख लें, हमारे पास जो प्रोड्यूसर हैं उनका बायोमास जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। और इसी तरह जब हम चले जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ, तो प्राइमरी कंज्यूमर में भी हमारे पास जो है ग्रेजुअली जो बायोमास है वो कम हो गया। ठीक है, अब अगर बायोमास कम है तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी भी कम होगी। इसी तरह जब यहाँ इस ट्रॉपिकल लेवल से हम जाएंगे इस ट्रॉपिकल लेवल पे जहाँ पे हमारे पास मौजूद है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बायोमास था वो कम हो गया है। ठीक है, बायोमास कम होने के साथ साथ हमारे पास जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह जब हम हाई ट्रॉपिकल लेवल पे जाएंगे, इस लेवल से जिसे हम कहते हैं टर्शरी कार्निवोर्स, ठीक है, तो वहां पे आप देखिए तो हमारे पास एक ही इंडिविजुअल रह जाता है। ठीक है जी, एक ही इंडिविजुअल रह जाता है जो कि क्या है हमारे पास, जिसका बायोमास कम है एज कम्पेरेटिवली जो कि हमारे पास प्रोड्यूसर का बायोमास है। तो इसी तरह जब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब हम एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं, तो जब हम प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं तो बायोमास कम होता है, प्लस जो एनर्जी है वो भी कम प्रोड्यूस होती है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। ठीक है जी, कि किस तरह एनर्जी जो है या मास जो है वो कम होता है जब हम एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।